मेरा फोन तो नहीं बज रहा, तो फिर? लगता है सबके ताने सुन सुन के ना मेरे कान ही बज रहे हैं। 8 बजे किसका अलार्म बज रहा है? आप जब तक इस मिशन पे हैं, मुझे रोज 8 बजे कॉल करेंगे। ठीक है, डन। ठीक है, डन से काम नहीं चलेगा। आप अभी के अभी अपने फोन में ना रिमाइंडर सेट करिए 8 बजे का। हाँ चलिए चलिए, रिमाइंडर सेट करिए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं मैं विराट सर को इतना मिस तो नहीं कर रही कि मुझे उनके अलार्म की आवाज सुनाई दे रही है? सही अकल से काम ले, ये सब फालतू की बातें मत ला दिमाग में। तू बस ये सोच कि पाखी दीदी को खाना कैसे खिलाया जाए। कहाँ? ओहो, मत ढूंढ, मुझे ढूंढना ही नहीं। वैसे भी पता तो चल नहीं रहा आवाज आ कहां से रही है। सिर्फ वहम है, सही तेरा वहम है, वहम वहम और कुछ नहीं। अच्छा, तो इतनी देर से मजाक आप कर रहे थे मेरे साथ? हाँ, ऐसा करने की जरूरत मेरे अलावा कर भी कौन सकता है? लेकिन आपको तो मिशन पे जाना था ना? फिर? जाने वाला था, लेकिन फिर नहीं गया। वो तुम्हारे कहने पर तुम्हारी बात मान ली मैंने। तुम्ही ने कहा था ना कि मत जाओ, तो नहीं गया। अरे लेकिन उसके बाद मैंने ये भी तो कहा था कि मैं आपकी सलामती के लिए बापा से प्रार्थना करूंगी। वो तो तुमने ऐसे ही कह दिया होगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही थी। वो कह रही थी कि विराट सर प्लीज रुक जाइए, तो फिर और करता ही क्या, कह दिया मैंने अपने सीनियर से कि मैं इस मिशन पर नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने पूछा क्यों, तो मैंने बता दिया कि मेरी पत्नी नहीं चाहती कि मैं इस मिशन पर जाऊं। बस पिघल गए मेरे सीनियर्स। आखिर मेरे सीनियर्स भी तो पति है ना, फट से मेरा दर्द समझ गए। आपने सच में अपने सीनियर्स को ये कहा? और नहीं तो क्या। आप पागल हैं क्या? विराट सर, वो सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? और डीआईजी सर सोच रहे होंगे कि बताओ, पुलिस ऑफिसर की बेटी, इतने बहादुर आईपीएस ऑफिसर की पत्नी होने के बावजूद मैंने आपको अपने को फर्ज निभाने से रोका। उफ, विराट सर। यही तो सही, यही तो। डीआईजी सर शायद ऐसे ही कुछ सोच रहे होंगे। विराट सर, आपने ऐसा क्यों कहा? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मैं मजाक कर रहा था। सच्ची? हाँ, अरे दरअसल मेरा मिशन कैंसिल हो गया था। मैं बस अभी लौटा हूँ। मैंने कमरे में आकर देखा तुम थी नहीं, तो मैं फ्रेश होने चला गया। जब मैं बाहर आया तो तुम यहाँ खड़ी हुई थी, कैलेंडर की तरह मुंह लटका के। मैंने सोचा तुम्हारा मूड ठीक कर लेता हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मेरा मिशन ही कैंसिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुम तो मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो। ऐसा लग रहा है बड़े अच्छे से बीत रहा है तुम्हारा दिन मेरे बिना। अरे ऐसा नहीं है, वो तो मैंने मन बना लिया था ना कि 2-4 दिन आप पास में नहीं होगे, इसीलिए। और वैसे भी एक बात बताइए, आपने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया कि आपका मिशन कैंसिल हो गया है, आप घर वापस आने वाले हैं? जानबूझ के नहीं बताया, सरप्राइज देना चाह रहा था। अरे तो हाँ, हो ना मैं सरप्राइज। सरप्राइज हो? हाँ। सच में हो या ऐसे ही बोल रही हो? नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही थी कि विराट सर नहीं है तो बड़ा मजा आएगा अकेले में, और मैंने आके तुम्हारा सारा मजा किरकिरा कर दिया। सच बोलूं तो सोचा तो मैंने ऐसा ही था कि अकेली होंगी, खूब मजा करूंगी, और मुझे अकेला देखकर आपके घर वाले मुझ पे टूट पड़ेंगे, मुझे ताने मारेंगे, एक मौका नहीं छोड़ेंगे मुझे नीचा दिखाने का। ओहो, कितना मजा आएगा। क्या
क्या विराट सर, सारा मजा खराब कर दिया आपने। I know. वैसे आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं सरप्राइज नहीं हुई? इसीलिए क्योंकि जब मैं यहाँ से जा रहा था तब तुम मुझे लेकर कितना परेशान हो रही थी, और जब मैं आया हूँ तुम्हारे मुंह पर ना तो कोई स्माइल है, ना कोई खुशी है, ना कोई रिएक्शन भी। तो इस घर में ना और भी बहुत लोग रहते हैं, आप एक काम करिए, जाके उनसे मिलिए और फिर ये स्माइल, ये खुशी, ये रिएक्शन जो आपको चाहिए उनसे ले लीजिए। करेले का जूस पिया है क्या? और नहीं तो क्या। इतने अच्छे मोमेंट में भी मेरी इतनी मीठी मीठी बातों का जवाब तुम इसे कड़वे शब्दों से दे रही हो। हाँ तो ठीक है ना, मत करिए मुझसे बात। एंग्री यंग वुमन। अच्छा वो सब छोड़ो और ये देखो। ये किसके लिए लेकर आए? अरे वो है ना, वो गुस्सेल, करेले का जूस पीने वाली। अरे वो, इसका नाम क्या है? वो सही। मेरे लिए? क्या है इसमें? खोल के देख लो। कितना सुंदर है। आपको कैसे पता मुझे ऐसे ही पेंडेंट चाहिए था? सही, तुम्ही ने तो बताया था मुझे। मैंने? हाँ मैं सही। तुम्हें ज्वेलरी वगैरह वाकई पहनना पसंद है या आई ने पहना है इसलिए? आई ने पहनाया इसीलिए। लेकिन हाँ, मुझे ना रूबी बहुत पसंद है बचपन से, लाल लाल चमकता हुआ। मैंने सोचा था कि अपने लिए एक रूबी का पेंडेंट जरूर लूंगी, और आबा ने भी कहा था कि एक दिन मुझे वो दिलाएंगे। विराट सर, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। आपको याद था? सही, तुम्हारी स्माइल ना एकदम उसके जैसी है। किसकी जैसी? च्यवनप्राश। हाँ? हाँ, तभी तो इतना दिन भर का थका हारा पुलिस ऑफिसर तुम्हारी ये एक स्माइल देखकर तरोताजा हो जाता है। अगर होना चाहते हो चुस्ती और फुर्ती से भरपूर, तो सही की स्माइल देखेगा जरूर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।